students, how are you all? All are fine? Good. So, today we will discuss class 8 unit number 3 friendship and duty. आज हम यूनिट 3 देखेंगे क्लास 8 का फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी. सो बिफोर मूविंग टू द लेसन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्यूटी. फ्रेंडशिप क्या होता है और ड्यूटी क्या होता है. तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी फ्रेंडशिप किसी के न किसी के साथ होंगी, कोई किसी का न किसी का फ्रेंड होगा. सो इस लेसन में हमें 2 फ्रेंड्स के बारे में बताया गया है और वो फ्रेंडशिप उनकी बहुत पक्की होती है. वो 2 लोग कौन हैं और उनके बीच में किस तरह की फ्रेंडशिप है और लास्ट में एंड में वो फ्रेंडशिप किस तरह ख़त्म होती है, ये हम इस लेसन में देखेंगे. नाउ मूविंग टू द एक्टिविटी 1. So this story is written by William Sidney Potter, whose pen name is O. Henry. So moving to the activity 1. William Sidney Potter, better known by the pen name O. Henry, was an American writer. William Sidney Potter एक अमेरिकन राइटर है जिनका पेन नेम ओ हेनरी है. पेन नेम मीन्स एक उपनाम. ओ हेनरीज short stories are known for their wit, wordplay, warm characterization and clear twist ending. मीन्स ओ हेनरी की जो शॉर्ट स्टोरीज़ थी वो बहुत वेल नोन है. किस लिए नोन है? फॉर देयर विट. नाउ हियर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विट. विट का मतलब है यहाँ पे कि जब हम one's ability to use a word in a such a way, in a clever way, means ऐसा एक वे किसी इंसान का अपनी स्टोरी को बताने का कि वो सामने वाले इंसान को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है. ही वॉज बॉर्न. नाउ उनके इसके पहले का लाइन जो था, वार्म कैरेक्टराइजेशन एंड क्लियर ट्विस्ट एंडिंग, यानी उनके स्टोरी में एक वार्म कैरेक्टराइजेशन होता था और उनका जो ट्विस्ट, एंडिंग पे जो ट्विस्ट होता था वो बहुत ही अच्छा होता था. यानी एंड पे पहुंचते पहुंचते, स्टोरी को पढ़ते पढ़ते जब हम एंड पे पहुंचते हैं तो एंड पे एक अलग सा ट्विस्ट आ जाता है. जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो जब आप मूवी देखने जाते हो तो शुरू शुरू में हमें लगता है कि ये तो हीरो है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, और सडनली अचानक से एंड में हमें पता चलता है कि वो हीरो ही खुद एक विलन है. सो ये ट्विस्टिंग, एकदम ट्विस्ट वाला एंड होता है. वैसे ही ओ हेनरी की जो भी स्टोरीज होती थी उसमें जो एंड पॉइंट था वो बहुत ट्विस्टेड होते थे. ही वॉज बॉर्न ऑन 11 सितंबर 1862. उनका बॉर्न हुआ था 11 सितंबर 1862 में इन नॉर्थ कैरोलिना एंड डाइड ऑन 5 जून 1910. यानी उनका जन्म 1862 को हुआ और उनका डेथ 1910 में हुआ 5 जून को. फ्रॉम डिसम्बर 1903 टू जनवरी 1906, यानी दिसंबर 1903 से लेके जनवरी 1906 तक ओ हेनरी रॉट अ स्टोरी अ वीक फॉर द न्यूयॉर्क वर्ल्ड मैगजीन एंड पब्लिश सेवरल स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज इन अदर मैगजीन्स. सम ऑफ हिज फेमस स्टोरीज आर, उनकी बहुत सारी फेमस स्टोरीज थी जिसमें थी द लास्ट लीफ, द गिफ्ट ऑफ द मैगी, द फर्निश रूम, कैबेज एंड द किंग्स. तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो उनकी स्टोरीज़ है जो बहुत ही फेमस थी. द स्टोरी आफ्टर 20 ईयर्स, ये जो स्टोरी है आफ्टर 20 ईयर्स, हैज़ द टिपिकल ओ हेनरी ट्विस्ट. हाउएवर द कैरेक्टर पोर्ट्रेड कुड वेल मेक अस रिफ्लेक्ट ऑन आवर वैल्यूज़. यानी यहाँ पे जो कैरेक्टर इस स्टोरी में आफ्टर 20 ईयर्स में दिए गए हैं वो हमें हमारे खुद की रियल लाइफ में हमारी वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं कि अगर आपके अंदर दोस्ती है, एक तरफ दोस्ती है और एक तरफ ड्यूटी है, तो हमें कौन से वैल्यू पे चलना चाहिए, हमें किस चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. तो इस स्टोरी को, ये जो स्टोरी है एक्टिविटी 2 में आफ्टर 20 ईयर्स, इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी है तो मैं इसके 2 पार्ट बनाऊंगी. इस पार्ट में हम आधा हिस्सा पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट में हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे ताकि आपको स्टोरी क्लियरली पता चले. सो लेट्स मूव टू द स्टोरी. बिफोर मूविंग टू द स्टोरी, I will describe or summarize something to you
what is given in this story. There were two friends. यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, जिमी वेल्स एंड बॉब, जो इस कैरेक्टर के नाम है. दोनों ही न्यूयॉर्क में पले बढ़ते हैं और अपना फ्यूचर बनाने के लिए वो किसी एक वेस्ट में चला जाता है और एक न्यूयॉर्क में ही रहता है. तो जब वो लोग जुदा होने वाले होते हैं तब एक जगह पे मिलते हैं और एक जगह पे मिलने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि आज हम जो भी कुछ है, मैं कल वेस्ट जा रहा हूँ, आप न्यूयॉर्क में ही हो, तो 20 साल के बाद हम सेम इसी जगह पे मिलेंगे, अपना फॉर्चून लेके आएंगे, जिसके पास जो भी हो, बट आफ्टर 20 ईयर्स हम यहीं पे मिलेंगे. तो ये उनका एक कमिटमेंट होता है और उस कमिटमेंट के हिसाब से वो दोनों मिलते हैं. मिलने के बाद क्या होता है, किस तरह दोनों एक दूसरे के साथ मिल पाते हैं या नहीं, क्या बातें करते हैं, वो सब हम इस स्टोरी में देखेंगे. आप सब ने थ्री इडियट पिक्चर देखा होगा. जब आपको पता है कि थ्री इडियट पिक्चर में भी वो कुछ कांच से उस पर एक डेट लिखते हैं कि इसी तारीख को हम यहीं पे मिलेंगे, सो वैसे ही इस स्टोरी में भी है. सो दिस स्टोरी इज सिमिलर टू थ्री इडियट, बट यहाँ पे थ्री फ्रेंड्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ टू फ्रेंड्स हैं. ओके, लेट मूव टू द 1.1. So in 1.1 paragraph, the policeman on the beat moved up the avenue impressively. The impressiveness was habitual and not for show, for specters were few. The time was barely 10 o'clock at night, but chilly gusts of wind with a taste of rain in them had well nigh the people the streets. यहाँ पे एक पुलिसमैन है जो अपनी बीट ऑन द बीट मूव अप एवेन्यू इम्प्रेसिवली. एवेन्यू का मतलब होता है कि वहाँ पे अ स्ट्रीट इन अ टाउन मीन्स एक स्ट्रीट में अपनी जो अपना जो डंडा होता है उसको घुमाते घुमाते बहुत इम्प्रेसिव वे में वहाँ पे घूम रहा है. वो वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा है. नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ पेट्रोलिंग. चेकिंग कर रहा है मीन्स जब आप कहीं पे जाते हो तो आपकी गाड़ी को चेक किया जाता है या आपकी बैग को चेक किया जाता है. जब आप कोई मॉल में भी जाते हो तब आप जो भी चीज़ लेके उसको चेकिंग किया जाता है. तो वो जो चेक करते हैं उसे हम पेट्रोलिंग बोलते हैं. तो यहाँ पे जो पुलिस जो होता है वो जो चीज़ों को चेक करता है उसे हम पेट्रोलिंग कहते हैं. तो यहाँ पे जो पुलिस है वो पेट्रोलिंग कर रहा है. द इम्प्रेसिवनेस वॉज उसका जो इम्प्रेसिवनेस है यानी जो वो दिखा रहा है वो बहुत ही हैबिचुअल है. मीन्स वो अपने आप को ऐसे दिखावा नहीं कर रहा है, वो एकदम हैबिचुअल है यानी हर रोज़ की तरह कैजुअल है. एंड नॉट फॉर शो, वो किसी को दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए ऐसे डंडे को नहीं घुमा रहा है. फॉर स्पेक्टर्स वेर फ्यूअर्स, उसको देखने वाले लोग बहुत कम थे क्योंकि वो पुलिस था और पुलिस को काम ही वही होता है. तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था कि लोग उसको देखने के लिए वहाँ पे उसको रुके. दिस टाइम वॉज, और ये ऐसा टाइम था जब रात के 10 बजने आए थे. और चिली गट्स ऑफ विंड मीन्स ठंडी ठंडी हवा चल रही थी विथ अ टेस्ट ऑफ रेन, और उसके अंदर हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी आ रही थी. इन दैम हैड वेल नाई पीपल स्ट्रीट, इसीलिए लोग फटाफट से, बहुत कम लोग वहाँ पे स्ट्रीट पे दिखाई दे रहे थे क्योंकि बारिश हो रही थी, बहुत सारी हवा चल रही थी. इस वजह से सब लोग अपनी दुकानें बंद करके वहाँ से जा रहे थे. नाउ 1.2, ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट, वो जैसे जैसे आगे बढ़ता था वो डोर को नॉक करते करते जाता था. यानी अगर किसी का दुकान खुला है तो वो उसको बंद करने के लिए बोलता बोलता आगे बढ़ रहा था. ट्विलिंग हिज क्लब, ट्विलिंग मीन्स ट्विलिंग करना यानी घुमाना, और क्लब यानी आपको पता है कि पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं उनके पास एक टिपिकल एक डंडा होता है. वैसे अमेरिका की जो पुलिस होती है, न्यूयॉर्क मीन्स ये जो पुलिस मैन है वो न्यूयॉर्क को बिलोंग करता है. तो न्यूयॉर्क में जो पुलिस होते हैं उनके पास एक अलग हैंडल टाइप कुछ एक डंडा होता है, उसे हम बोलते हैं क्लब. तो वो अपने क्लब को घुमाते घुमाते विथ मैनी इरिकेट एंड आर्टफुल मूवमेंट, यानी अलग अलग तरह के ऐसे गोल गोल घुमा के एक आर्टफुल दिखाते दिखाते वो नाव एंड देन टू कास्ट हिज वॉचफुल आई डाउन द पैसिफिक थ्रू फेयर, मीन्स वो धीरे धीरे ऐसे गोल गोल घुमाते घुमाते वो आगे बढ़ रहा था. द फाइन पिक्चर ऑफ अ गार्डियन ऑफ पीस, और ये जो चीज़ थी, एक लाइन भूल गई मैं, वापस रिपीट करती हूँ. हिज वॉचफुल आई और डाउन द पैसिफिक थ्रू फेयर, द ऑफिसर विथ हिज स्लॉट वॉट फॉर्म एंड स्लाइड स्वैगर मेड अ फाइन पिक्चर ऑफ अ गार्डियन ऑफ पीस. यानी ये जो था उसका स्लॉट वॉट, तो यहाँ पे
स्लॉट वॉट का मतलब है कि एक फेथफुल, एक लॉयल इंसान दिख रहा था, यानी वो जिस तरह पुलिसमैन आगे बढ़ रहा था उसके अंदर एक अलग सा एक लॉयल एक एक लॉयल पुलिसमैन जो होता है, जिस तरह से वो पेट्रोलिंग करता है उसी तरह का उसका गेस्चर था, उसी तरह स्लाइड स्वैगर यानी उसका अपना एक स्टाइल था, वो चलने का स्टाइल, वो लोगों को डोर बंद करवाने का स्टाइल, वो एक अलग सा स्टाइल था। और ये स्टाइल जो था वो एक फाइन पिक्चर, वो एक पिक्चर दिखा रहा था ऑफ अ गार्डियन ऑफ पीस, शांति बनाए रखने के लिए वो एक पिक्चर में एक गार्डियन था, जो एक गार्डियन का पिक्चर दिखा रहा था कि एक ऐसा गार्डियन है जो पीस रखने के लिए लोगों को बता रहा है। द विसिनिटी वॉज वन दैट केप्ट अर्ली आवर्स, और जो विसिनिटी थी, सो यहाँ पे विसिनिटी का मतलब आपको, विसिनिटी मीन्स क्या है वो आपको ग्लॉसरी में भी दिया है, एरिया नियर अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी ऐसा एरिया पर्टिकुलर स्पेस के नज़दीक, वो भी ऑलमोस्ट बंद हो रहे थे। मीन्स वहाँ पे वो जहाँ पे घूम रहा था पुलिसमैन, वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी दुकानें धीरे धीरे बंद हो रही थी। नाउ एंड देन यू माइट सी, यहाँ वहाँ आपको थोड़ी सी द लाइट ऑफ अ सिगार स्टोर और एन ऑल नाइट लंच काउंटर, but the majority of the doors belong to business places that had long since been closed। यानी यहाँ वहाँ आपको कोई सिगार की स्टोर पे कोई लाइट जलती हुई दिखाई दे रही होगी, और एन ऑल नाइट लंच काउंटर, और जो रात भर जो रेस्टोरेंट चलते हैं उन पे लाइट दिखाई दे रही थी। लेकिन मेजोरिटी जो डोर्स थे बिलोंग टू बिजनेस, यानी बिजनेस को बिलोंग करने वाले जो शॉप्स थे या प्लेसेस थे, वो ऑलमोस्ट सिंस हैड बीन क्लोज, वो बंद हो चुके थे। When about midway of the certain block, थोड़े से मिडवे पे आने के बाद, एक ब्लॉक पे आने के बाद, द पुलिसमैन सडनली स्लोड हिज वॉक, जो पुलिसमैन था वो अचानक से अपनी चाल को धीरे कर देता है। इन द डोरवे ऑफ डार्कन हार्डवेयर स्टोर अ मैन लीन विथ एन अनलाइटन सिगार इन हिज माउथ, यानी एक डोरवे यानी हार्डवेयर का एक स्टोर था, उसके दरवाजे के पास एक इंसान लीन यानी थोड़ा सा झुका हुआ था, और उसके मुंह में जो सिगार था वो अनलाइटन था, यानी वो जला हुआ नहीं था। एज द पुलिसमैन वॉक अप टू हिम, जैसे ही पुलिसमैन उसकी तरफ गया, द मैन स्पोक अप क्विकली, वो अचानक से बोलने लगा, यानी ये पुलिस था और वो वहाँ पे खड़ा हुआ था, तो जैसे ही ये पुलिसमैन उस आदमी की ओर बढ़ने लगा, अचानक से उस आदमी ने बोलना शुरू किया। अब उसने क्या बोला ये हम पढ़ेंगे आगे। इट्स ऑल राइट ऑफिसर, ही सेड, सब कुछ ठीक है ऑफिसर, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, मैं तो अपने दोस्त के लिए यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ। इट्स एन अपॉइंटमेंट मेड 20 ईयर्स अगो, ये जो एक अपॉइंटमेंट है जो 20 ईयर्स पहले हमने बनाई थी। साउंड्स अ लिटल फनी टू यू डजंट इट, वो बोलता है कि ये आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता होगा, है ना। वेल आई विल एक्सप्लेन इफ़ यू हैड लाइक टू मेक सर्टेन इट्स ऑल स्ट्रेट, अगर आपको चाहिए तो मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। अबाउट दैट लॉन्ग अगो देयर यूज टू बी अ रेस्टोरेंट वेयर दिस स्टोर स्टैंड्स, यानी वो बोलता है कि जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ वहाँ पे बहुत सालों पहले एक स्टोर था जिसका नाम था बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट, जिसका नाम था बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट, अनटिल 5 ईयर्स अगो, मीन्स 5 साल पहले, सेड द पुलिसमैन। तो वो पुलिसमैन बोलता है हाँ 5 साल पहले तक तो वो यहीं था, लेकिन 5 साल के बाद उसको तोड़ दिया गया है। इट वॉज टॉर्न डाउन देन, मीन्स 5 साल के बाद उसको, मीन्स 5 साल ही हुए हैं उसको टूटे हुए। द मैन इन द डोर वे स्ट्रक अ मैच एंड इट्स लिट हिज सिगार, जो इंसान था डोरवे पे उसने अपनी माचिस को जलाया और अपने सिगार को लिट किया यानी जला दिया। The light shows a pale square Joe face with keen eyes and little white scar near his right eyebrow। जैसे ही उसने उस सिगार को जलाया तो उसमें से लाइट हुआ, उस लाइट का जो लाइट जो थी तभी उसने उस लाइट में शो हुआ, क्या शो हुआ, अ पैल स्क्वायर जो फेस विथ कीन आइज एंड लिटिल वाइट स्कार नियर हिज राइट आईब्रो, यानी जो इंसान वहाँ पे खड़ा था उसका ये डिस्क्रिप्शन है कि एक पैल स्क्वायर जो, उसका जो था वो थोड़ा स्क्वायर था, नी आइज़ थी एकदम शार्प उसकी आइज़ थी, और उसके राइट आईब्रो के नीचे एक लिटिल वाइट स्कार था, स्कार यानी एक दाग था।
हिज स्कार्फ पिन वॉज अ लार्ज डायमंड ऑडली सेट। उसकी स्कार्फ पे एक पिन थी जिसके अंदर एक डायमंड था जो कुछ अजीब तरह से सेट किया गया था। नाउ मूविंग टू 3.1, 20 years ago tonight said the man। वो जो इंसान है वो बोलता है कि 20 years ago tonight, 20 साल पहले रात को, आई डाइन हियर एट बिग जॉब रेडीज विथ जिमी वेल्स। 20 साल पहले इसी जगह पे मैंने और मेरे दोस्त जिमी वेल्स ने यहाँ पे खाना खाया था। माई बेस्ट चैम एंड द फाइनेस्ट चैम इन द वर्ल्ड। मेरा प्यारा दोस्त और सबसे दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त जिसके साथ मैंने यहाँ पे 20 साल पहले डिनर लिया था। ही एंड आई वेर रेज हियर इन न्यूयॉर्क। वो और मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क में ही बढ़े। जस्ट लाइक टू ब्रदर, जैसे दो भाई, टुगेदर, जैसे दो भाई एक साथ बड़े होते हैं वैसे ही मैं और मेरा दोस्त हम बड़े हुए। आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20। मैं 18 साल का था और जिमी 20 ईयर्स का था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह, आई वॉज स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्चून। दूसरे दिन सुबह मुझे मेरी किस्मत आजमाने के लिए मैं वेस्ट की तरफ जाने वाला था। यू कुड नॉट हैव ड्रैग जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क। लेकिन जिमी को न्यूयॉर्क के बाहर कोई लेके जा नहीं सकता था क्योंकि उसको न्यूयॉर्क छोड़ना ही नहीं था। जिमी को लगता था कि न्यूयॉर्क ही उसके लिए बेस्ट है। ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन द अर्थ। और वो जिमी यही सोचता था कि दुनिया पे सिर्फ एक ही प्लेस है जो है न्यूयॉर्क। वेल, वी एग्रीड दैट नाइट दैट वी वुड मीट हियर अगेन एक्जैक्टली 20 years फ्रॉम दैट डेट एंड टाइम। फिर हमने उसी रात को डिसाइड कर लिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, इसी तारीख को इसी समय अगले 20 साल के बाद हम यहाँ पे मिलेंगे। नो मैटर वॉट आवर कंडीशंस माइट बी और फ्रॉम वॉट डिस्टेंस वी माइट हैव टू कम। हमारी कंडीशन चाहे जो भी हो, हमें चाहे कितनी भी दूर से आना पड़े, लेकिन हम 20 साल के बाद इसी जगह पे इसी टाइम पे मिलेंगे। वी फिगर दैट इन 20 years ईच ऑफ अस आउट टू हैव आवर डेस्टिनी वर्क आउट एंड आवर फॉर्चून्स मेड। हमें पता था कि इस 20 सालों में हमें दोनों को हमारी किस्मत को आजमाना है और हमें बहुत सारा काम करना है हमारे किस्मत को बनाने के लिए। वॉट एवर दे वेर गोइंग टू बी, उसके लिए उसे जो भी करना पड़े वो दोनों करेंगे। इट साउंड्स प्रिटी इंटरेस्टिंग सेड द पुलिसमैन। पुलिसमैन बोलता है, हाँ, आपकी बातों में कुछ अच्छा तो लग रहा है। रेदर अ लॉन्ग टाइम बिटवीन मिट्स दो इट सीम्स टू मी, हैवंट यू हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट। यानी बोलता है कि आपको नहीं लगता है कि 20 साल के बाद मिलना थोड़ा सा अजीब है। आपने कभी आपके फ्रेंड को जब छोड़ा उसके बाद कभी उसके साथ मिलने की कोशिश की? क्या आपने उसके साथ कुछ बात करने की कोशिश की? वेल यस, वो बोलता है, मैन, हाँ की। फॉर अ टाइम वी कॉरेस्पॉन्डेंट, कुछ समय तक हमने एक दूसरे के साथ बातचीत लगाए रखी। सेड द अदर, जो इंसान था उसने बताया। बट आफ्टर अ ईयर और 2 वी लॉस्ट ट्रैक टू ईच अदर। लेकिन 1-2 साल में हमारे दोनों के बीच का जो कन्वर्जेशन था वो टूट गया। यू सी द वेस्ट इज़ प्रिटी बिग प्रपोजिशन एंड आई केप्ट हस्टलिंग अराउंड ओवर इट प्रिटी लाइवली। आपको पता है कि वेस्ट जो है वो बहुत बड़ी जगह है और वहाँ पे मैंने बहुत मेहनत करके मैंने बहुत अच्छा खासा अपना फॉर्चून बना लिया है। बट मुझे पता है जिमी विल मीट मी हियर इफ़ ही इज़ अलाइव। लेकिन मुझे पता है कि अगर जिम्मी ज़िंदा होगा तो वो मुझे मिलने ज़रूर यहाँ पे आएगा। फॉर ही ऑलवेज वॉज द स्ट्रेचेस्ट ओल्ड चैम्प इन द वर्ल्ड। क्योंकि वो सच्चा और सबसे कमिटमेंट पर्सन है, इसलिए उसने मुझे जो कमिटमेंट दिया है उसे पूरा करने के लिए वो यहाँ पे ज़रूर आएगा। ही विल नेवर फॉरगेट, वो कभी भी नहीं भूलेगा। आई केम 1000 miles टू स्टैंड इन दिस डोर टू नाइट एंड इट्स वर्थ इफ़ माई ओल्ड पार्टनर टर्न्स अप। मैं बहुत 1000 miles चल के यहाँ पे आया हूँ और इस डोर पे खड़ा हूँ आज रात को। एंड इट्स वर्थ इफ़ माई ओल्ड पार्टनर टर्न्स अप, और ये वर्थ ही होगा कि मेरा पार्टनर यहाँ पे मुझे मिलने आए। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच। जो ये इंसान जो वेट कर रहा था, जो वेटिंग मैन था, उसने एक वॉच निकाला। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच, यानी एक उसने वॉच निकाला। द लीड ऑफ इट्स सेट विथ स्मॉल डायमंड, और उस जो वॉच उसने निकाला था उस वॉच के ऊपर स्मॉल डायमंड लगे हुए थे। 3 minutes to 10, यानी उसने उस
वॉच को निकाल के उसके अंदर टाइम दिखा कि 10:03 हो चुकी है। ही अनाउंस, यानी उसने ऐसा बताया कि अभी 10:03 हो चुकी है। इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock व्हेन वी पार्टेड हियर एट द रेस्टोरेंट। और जब हम यहाँ से 20 साल पहले जब यहाँ से हम पार्टेड हुए थे, यानी हम जुदा हुए थे, तब एग्जैक्ट 10 o'clock हुआ था। डिड प्रिटी वेल आउट इन द वेस्ट डिडंट यू, आज द पुलिसमैन। वो पुलिसमैन है, वो बोलता है कि डिड प्रिटी वेल आउट इन द वेस्ट डिडंट यू, यानी आपने वेस्ट में जाके बहुत अच्छा खासा कमा लिया है ना, ऐसे वो पुलिसमैन बोलता है। यू बेट आई होप जिमी हैज़ डन हाफ एज वेल, वो बोलता है हाँ, लेकिन मुझे आशा है कि जिमी ने भी मैंने जितना कमाया है उससे आधा तो कमा ही लिया होगा। ही वॉज अ काइंड ऑफ प्लॉडर थ्रू गुड फेलो एज ही वॉज, वो एक बहुत ही अच्छा फेलो यानी बहुत नेक इंसान है। आई हैव हैड टू compete with some of the sharpest wits going to get my pile, यानी आपको नहीं पता है कि मैंने ये पाइल, यहाँ पे पाइल का मतलब है पैसे कमा, पैसे का जो वन बाय वन हम जो एक के ऊपर एक जो नोटों की थप्पियाँ रखते हैं उसे यहाँ पे पाइल बताया गया है। तो ये यहाँ पे उसको यही बताता है कि आपको पता नहीं है कि मैंने ये पाइल यानी ये पैसे कमाने के लिए कितने सारे शार्पेट विट्स, यानी मेरे अंदर इतनी सारी मैंने एबिलिटी क्रिएट की, अपने अंदर मैं इतना क्लेवर था, इसीलिए मैंने इतने सारे पैसे वेस्ट में जाके कमा सका। अ मैन गेट्स इनटू ग्रूव इन न्यूयॉर्क, और ये जो मैन है यहाँ पे ही, वो तो अपने न्यूयॉर्क में ही पड़ा रहा, वो न्यूयॉर्क से कहीं गया नहीं। इट टेक्स द वेस्ट टू पुट अ रेजर एज ऑन हिम, यानी यहाँ पे वो बताता है कि इट टेक्स द वेस्ट में जाने के लिए रेजर एज पे काम करना पड़ता है, यानी अगर आपको वेस्ट में पैसे कमाने हैं तो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। नाउ हियर इज इडियम गिवन दैट अ रेजर एज, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजर एज? टू बी इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू अचीव समथिंग, यानी अगर आपको किसी चीज़ को पाना है तो आपको बहुत, यानी वो धार, तलवार की धार के जैसे काम करना पड़ेगा। ऐसा वो वेटिंग मैन जो होता है वो उस इंसान पुलिसमैन से बात करता है। उसके बाद द पुलिसमैन ट्विल्ड हिज क्लब एंड टुक अ स्टेप और टू, पुलिसमैन वापस अपनी जो डंडे को घुमाते घुमाते एक दो स्टेप आगे बढ़ता है। आई विल बी ऑन माई वे, मैं तो मेरे रास्ते पे जा रहा हूँ। होप योर फ्रेंड कम्स अराउंड यू अराउंड ऑल राइट गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प, यानी वो बोलता है ठीक है, मैं तो अभी जा रहा हूँ, आशा रखता हूँ कि आप जो जिस दोस्त की वेट कर रहे हो वो यहाँ पे आएगा। गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प, और अगर वो समय है तो वो समय उसको याद आ जाए और वो शार्प टाइम पे यहाँ पे आ जाए। आई शुड से नॉट सेड द अदर, वो बोलता है हाँ वो आ जाएगा। आई शुड नॉट से नॉट, कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि वो नहीं आएगा। आई विल गिव हिम हाफ एन आवर एटलीस्ट, मैं उसको आधा घंटा, यानी मैं अभी 10:03 हो रहा है लेकिन मैं उसके लिए और आधा घंटा वेट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि उसने जो कमिटमेंट दिया है उस तरह वो मुझे मिलने तो आएगा ही। इफ़ जिमी इज़ अलाइव ऑन अर्थ ही विल बी हियर बाय दैट टाइम, अगर वो यहाँ अर्थ पे जिमी जिंदा है तो मुझे पक्का यकीन है कि वो मुझे मिलने आएगा। सो लॉन्ग ऑफिसर, वो मुझे पक्का मिलने आएगा ऑफिसर। गुड नाइट सर सेड द पुलिसमैन, वो जो पुलिसमैन था वो उसे गुड नाइट बोलता है। पासिंग ऑन अलॉन्ग हिज बेड ट्राइंग डोर्स एंड ही वेंट, और वो अपना जो पहले जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा कि अपने क्लब को ऐसे बीट करते करते ठोकते ठोकते वो आगे बढ़ता रहता है। नाउ 5.1 वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज अगर इसमें हम पूरा लेसन कवर करने जाएंगे तो बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा और आप इतना लंबा वीडियो देख भी नहीं पाओगे, बोर लगेगा आपको। सो अगर आपको दूसरा वीडियो का पार्ट सुनना है तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं पार्ट 2 यूनिट 3 का अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, और आपके जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो 8th स्टैंडर्ड के जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो उसको ये वीडियो आप शेयर करें ताकि उन तक ये सारी चीज़ें अच्छे से पहुंच पाए। तो कीप लर्निंग, थैंक्स
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।